मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज अवसर दिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सोचा था कि मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सब हिंदू लोग हैं, तो मैं हिंदी में आज बात करूँगा। और शुरू होने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ बर्मा लेबू के हैं, हाथ ऊपर कर दिए जल्दी से। बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय है कि गिरमिटिया लोगों को कहाँ पर पहले फीजी में लेके 1880। तो मैं शुरू में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बहुत जल्द से, क्योंकि अगर जो मैं प्रेजेंटेशन कर दूंगा तो आप सब लोग सवाल के जवाब जान जाएंगे। तो पहला है, कहाँ पर गिरमिटिया लोग को पहला जगह बर्मा लेबू में लेके थे? पहला जगह गेस करो कुछ। बुआ ठीक है, लेकिन मैं नंबर भी नहीं। अच्छा, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, फिर है, कहाँ पर सबसे बड़ा चायपत्ती का खेती या प्लांटेशन बर्मा लेबू में था? बहुत ही था, आप फोटो देखे होंगे। अच्छा, अच्छा, फिर है, कौन था 3 प्लांटेशन पर जहां पर गिरमिटिया लोग को बसाया गया था? और सबसे सुंदर नदी बर्मा लेबू में कहां पर था? बहुत जमाना तक, और वहां पर गर्म पानी बहुत जगह पर निकलता था। आप बताइए कि कौन जगह पर गिरमिटिया लोग को बसाया गया था 1940 और 1945 तक, जब रामबी आइलैंड से उनको निकाला गया, क्योंकि रामबी आइलैंड को बेच दिया गया था। और जितने ही गिरमिटिया और फेस जनरेशन जो पीढ़ी था हमारा, उनको वहां से कौन जगह पर बसाया गया था बर्मा लेबू? उर्दू पॉइंट इज क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, कहां पर था सबसे भारी कॉटन फार्म बर्मा लेबू में? कॉटन बहुत ज्यादा मात्रा में बर्मा लेबू में बोया जाता था। बर्मा लेबू में जी नहीं। अच्छा, मैं बाद में आंसर बताऊंगा। तो अच्छा, आगे बढ़े। पहला जगह पर जहां पर गिरमिटिया लोग को बसाया गया था, तो ये है पुस्तक। ये आदमी 1820 में फीजी गया था अमेरिका से। डेविड विपी, इसके नाम आप सुनेंगे। ये था एक जगह आइलैंड ऑफ एटलांटिक ओशन, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में। उस जगह का आइलैंड का नाम था नंटाकेट। He played a very important role in Fiji। अगर जो आप ये पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि गोरे लोग से पहले, डिडोसेशन से पहले क्या था फीजी में। और इसका, अब मेरा आंसर दे दो, इसका प्लांटेशन से पहला गिरमिटिया लोग को ले गए थे। वहां पर कॉटन था, वनीला था, रबा था, बनाना था, धान की खेती होता था। उसके बगल में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ फोटोज, आप लोग देख सकते हैं। चायपत्ती का खेती था उसके खेत पर, और एक बहुत सा भारी स्टेट था कैप्टन रोबी का। कैप्टन रोबी के जो जमीन था वहां पर, और उस समय, अभी तो मैं नहीं आता क्योंकि मैं वहां कभी गया नहीं। जब हम पहला बार गए थे 2 साल, मैंने काम का हमको मौका निकला, मजा निकला। तो वहां पर गर्म पानी बहुत जगह निकलता था। तो जो गिरमिटिया लोग थे, तो शाम के बाद, काम करने के बाद, उनका एक चीज ठीक था कि गर्म पानी में जाकर आप नहाना, नदी में या क्रीक में, वेरेवर। डिस्क्रिप्शन था कि कैप्टन रोबी के, आपसे जो कावबॉय मूवीज देखेंगे तो बड़ा सा बाथटब रहता है, उसका एक कंक्रीट का बाथटब था। बांस में, वो जैसे आप हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, बांस में आप छेद करके पाइपलाइन बना देते थे, तो उसका 24 आवर्स उसका बाथटब में पानी गिरता था।
तो ये है मैं, और जगह था, वो जगह का नाम है सोलेरू, कसाबू, नंदुआ, दबुतु, दरिया शायद आप लोग जानते होंगे कहाँ पर था। और डेविड विपी का फार्म का जहाँ असली उसको फिर वहां पर रहता था, उसका एक बहुत भारी घर था, उसका नाम था नाकापुता। तो वहां पर अभी भी 25,000 एकर्स जमीन डेविड विपी का है। तो जब वहां गए थे तो उनका काम था लगभग 12 घंटा से 14 घंटा का। तो आप सोचे, आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और बिहार से लगभग 2 महीना झाड़ के आए, फिर लेबुका में या तो रुद्रा वाले में आप क्वारंटीन में थे। जब तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको क्लियरेंस नहीं देता था, तब आप कोई प्लांटेशन पे जाकर काम नहीं कर सकते। और फिर वो प्लांटेशन ऑनर आपका पूरा इंचार्ज था। अब मैं नवालू गया हूं और मैं नरतुबु जेपी से रिपोर्ट केस किया हूं सब्यूनी। अगर जो आप वायनु मुझे 1880 से, उस जमाना में कोई रास्ता नहीं था, वहां कोई गवर्नमेंट का कोई पुलिस कुछ नहीं था। तो आप यू आर एट द मेर्सी ऑफ द प्लांटेशन ऑनर, जो चीज वो मांगता वो करता था। तो मैं बता दूं कि क्या होता था कादीवांगा कोपरा प्लांटेशन पर और जितना भी प्लांटेशन था। तो सुबह जितना स्त्री जितना पुरुष लोग थे, उनका काम था प्याला में पानी लेकर मुंह में खुला करो, फिर आप थूको या स्पी लगाओ। अगर जो आपके थोड़ा से टुकड़ा नारियल मिल जाता था तो आपका तलब काट दिया जाता था। अगर जो आपको ज्यादा नारियल का गरी या कुछ पीसेस निकलता था तो आपको पनिशमेंट मिलता था। तो जो पिट टॉयलेट था उसी तरह वो बनाते थे कोरुगेटेड आयरन का, दरवाजा बाहर से बंद कर देते। तो डिपेंडिंग कितना हार्श था पनिशमेंट, 24 आवर्स या 2 दिन 2 रात 3 रात 3 दिन। तो छोटा सा प्याला में आपको नीचे से भोजन देते केवल एक बार दिन में। तो उस तरह वो रहते थे। तो फिर क्या हुआ? तो अब मैं सवाल पूछूंगा कि आप लोग जो यहाँ पर है, कौन कौन आप लोग सोचते हैं कि जो हमारे पुरुष है वो बहुत हिम्मत वाले? हाथ उठाओ, कितना हिम्मत है? तो आप वो मैप है जो उसमें आप देखें, जहां वायनु है वहां से आप नंगवालू जाए, फिर वहां से आप बेसिकली यू आर गोइंग टुवर्ड्स लंबासा दरेके की तरफ। वहां पर एक गांव है नरवाई और भुनीबाव, सब कुछ लोग आप लोग से जानते होंगे जो बनवाले के हैं। तो जब बहुत हरकत हो गया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ हिंदुस्तानी गिरमिटिया लोग वो चुप्पे से रात में वो एक राफ्ट बनाए 44 गैलन ड्रम से, उसके ऊपर बांस लगाए फ्लो नरकू, और फिर उनको कोई तरह से कोई घोड़ा से पता लगा कि कोई नरवाई में कोई प्लांटेशन है और इस हरकत से आप भाग सकते हो। तो वो लोग वो राफ्ट बनाए। तो इफ आप अगर जो स्टडी करें तो वहां केवल दलदल है, मठ वहां बीच नहीं है। तो वहां से तो आप इमेजिन करें, राफ्ट को आप एक लंबा से तिरी के लकड़ी से आप फेंक करो। आई डोंट नो द डिस्टेंस, मैं पूरा डिस्टेंस नहीं जानता किलोमीटर में या माइल्स में। तो वो फिर नरवाई गए। वहां से जाते से पहले राफ्ट था वो उखड़ने लगा। तो मैं एक व्यक्ति से उसके घर पर गया, जगनारायण उसका नाम है, उसका आजा 10 माइल वो समुद्र में तैरा। He swam 10 miles and he pushed the raft. वो राफ्ट को ठेला, क्योंकि अगर जो नहीं तो राफ्ट डूब जाता और वो लोग सब मर जाते। तो ये था हमारा जो गिरमिट का क्या बोलते इतिहास की क्या हुआ। और फिर जो डेविड विपी था उसका 3-4 बहुत भारी घर था, वो वैला था। तो उसका एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड था लेबुका। तो एक समय था जब कार्बिकी लोग सब जला दिए थे
आप लोग शायद हिस्ट्री जानते होंगे कि एक अमेरिकन कौंसलर जनरल का भी घर जला दिए थे, उसी के कारण फिजी को बेचा गया ग्रेट ब्रिटेन को। तो जो पैसा मिला उसमें डेविड विपी को 9,800 मेरे ख्याल से पाउंड में उसको कॉम्पेंसेशन मिला। तो अब आप जाओगे वहां सब जंगल है, आपको एक बड़ा सा चेंसो लेना पड़ेगा तब अमरूद के पेड़ काटता। तो ही उसका जो परिवार था वो स्टेट था, ही वाज बेसिकली रिचर देन द फिजी गवर्नमेंट था। तो जो हिंदुस्तानी लोग थे, और आप देखेंगे मैं बुक पढ़ा हूँ उसका, डेविड रोबी का जो प्लांटेशन था वो सबसे सुंदर टी प्लांटेशन या चाय का खेती रहा इन द होल ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो चाय पत्ती वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन को अमेरिका भेजा जाता था। तो हिंदुस्तानी लोग बहुत मेहनत थे। तो अब हम चाहते हैं कि क्यों हिंदुस्तानी जो गिरमिटिया लोग थे, क्यों वो इतने कड़े से भी वो जी गए। तो मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, मैं खिलवाड़ भी कर रहा हूं कि आप जब यहां से आज जाए तो 2 महीना आप केवल नारियल की चटनी और रोटी और भात खा, और लहसुन प्याज मिर्चा थोड़ा से नमक और जो जंगली धनिया होता काटा उसके चटनी बनाकर आप 2 टाइम खाए और कुछ नहीं खाए, और दूध और मकई के आटा आप बहुत आस्ते से खौला, और वो बर्फी का तरह फिर कंडेंस होगा या जमेगा, वो खाए। तब आपको पता लगेगा कि कैसे गिरमिटिया लोग जिए। ये कोई खिलवाड़ नहीं था। आप जब उत्तर प्रदेश से आए थे वहां केवल 3-4 महीना बारिश होता है मानसून में, फिर नहीं होता। आप मुझे बताइए कि फिजी में कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है? कुछ समय 5 बार, फिर 5 बार खा सुबह नहीं, मैं ऐसा बता दिया नहीं। मैं भी बताया कि डेविड विपी का फार्म कहां पर है। मैं बताया वाइनून में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो आप सोचे कि आप जब वहां पर पहुंचे या दिन या रात के, आप दलदल में रहते थे, पानी बारिश होता था अपना खराब से, लेकिन वो जिए। और मुझे एक व्यक्ति ने बताया जब उसका आका आया था 1960, तो जब कादीवांगा प्लांटेशन में वो उतरे सुबह, तो यहां से लगभग जहां पर सुरेश जी बैठे हुए, तो वो उतना दलदल था कि वो प्लेन रखते थे। प्लेन नहीं, वो नारियल का पेड़ काट के वो प्लेन बना देते कि अब यहाँ शायद 10 लोग को यहाँ पर उतारा जाएगा ये प्लांटेशन पर। जब वो व्यक्ति के उतारा, उसके साथ 2 उसके बहन थे, उसको भेजे, उसको खेले। उसने कहा कि मेरे 2 भाई हैं। तो गोरा लोग बताया केवल तुम उतरेगा, ये तुम्हारा बहन नहीं उतरे। उसके बाद वो अपना जो 2 बहन था वो जिंदगी में नहीं देखता, वो जानता ही नहीं कहां गए वो। ऐसे हरकत हुआ। तो आगे चलते हैं। ओके, तो मैं जब पहले आया था तो रामबी आइलैंड में पहला बार गिरमिटिया लोग थे, वहां 200,000 पेड़ हुए। तो जब वो रामबी आइलैंड को बेचा गया तो उनको वहां से निकाला गया। तो वहां से उनको नतेवा भाई ने ज्यादा करके बताया गया। तो नतेवा भाई ने एक प्लांटेशन अभी दिए वाइमोचू, वो फ्री और भेज दिया गया है। वहां बड़ा होटल बनेगा मरीना नादालोसे, और एक और एक गांव है जहां पर नटू पूजे की है, वहां पर लोआ। तो वहां पर बहुत से हिंदुस्तानी थे, लगभग 3,000 टन और 2,000 टन वो धान उगाते थे। तो ये तो अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ, और कल मुझे एक व्यक्ति लंबासा से लिख के कि वो जानता है कि 1-2 व्यक्ति जो है जो जिनके पास लगभग 100 और 500 बीघा फ्री और जमीन हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जल्द से कि जो 60 ईयर्स 60 ईयर्स ये लोग जो गिरमिटिया लोग थे वो काम किए, लेकिन जब उनको निकाला गया उनके पास पैसा नहीं था। शायद कुछ भी ठनका देते तो उनके पास पैसा था कि वो ग्राउंड लैंड या फ्री होल्ड जमीन पे। तो मैं अभी जानकारी कर रहा हूँ और शायद बाद में मैं करूंगा कि जो यूनिलीवा जो कंपनी है वो था लीवा, वो ठनका नहीं दी। तो इट इज
high time that they pay those people. But मुझे ये जानकारी करना है कि कौन वो व्यक्ति है जिनके पर राजा और पर राजी और पर नाना और पर नानी रामी के थे, तब मैं वो काम कर सकता हूँ। बहुत जल्द से अब तो जो प्लांटेशन में क्या होता था हर घर, अब मैं स्त्री लोग के बारे में बात करूंगा, और ये बहुत बात ये होता नहीं है और ना भी तक होता है। तो जब प्लांटेशन ऑनर्स था, वो सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर या जनरल मैनेजर, बहुत से गिरमिटिया स्त्री बहुत सुंदर होते थे, शादी भी किया होते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर था या सुपरिटेंडेंट, अगर जो वो चाहता था कि आज कोई स्त्री उसके साथ सोए रात को या 3 रात, you could not refuse, you had no choice. After 2-3 months you realize you were pregnant, and the husband जो पति था वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो कुछ करता उसको दाग और कुछ हार्श पनिशमेंट मिलता। तो ऐसे भी हुआ है कि कुछ जगह पर पाक हिंदुस्तानी हो गया, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। इसके बारे में कुछ जगह लिखा हुआ है और ये बहुत बुरा हुआ। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और बहुत धन्यवाद। और गिरमिटिया लोग बहुत हिम्मत थे, दो शब्द कि जब सूरीनाम में हिंदुस्तानी लोग रहते थे तो डच लोग बहुत बुरा होते थे। तो आप क्यूबा जानते हो, मुझे इंफॉर्मेशन केवल 3 महीना हुआ मिला कि वहां से वो क्यूबा में वो ज्यादा पैसा देते, तंबाकू के खेत में और कॉफी के खेत में और गन्ना में। तो गिरमिटिया लोग कोई कि लोग अपने स्त्री के साथ वो बोट लाद के लाते, फिर वहां से आप जहाज में बैठकर तब क्यूबा जाते। तो मुझे जो एम्बेसडर है क्यूबा का कैनबरा में, उससे मुझे बात हुआ, तो मुझे बताया कि क्यूबा में कुछ कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां पर 3 मंदिर था उस जमाने। तो आप नीचे जाओगे तो वहां पर फोटो है गणेश मंदिर, बहुत सुंदर सा, बहुत भीतर क्यूबा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गिरमिटिया क्यों ऐसे जी गए, और क्योंकि वो हिंदुइज्म में इतना बिलीव था और एकता था। अगर जो आप गुड़ीगांव में पहला बार गया, जो व्यक्ति के मैं पहला बार गया, उसके घर से जब मैं चला तो ऐसा लगा कि मैं इस परिवार को जिंदगी भर से जानता हूँ। तो जब उस समय पे लोग भाई या बोलते थे या भाई, वो एक खून का रिश्ता था। और दूसरा, बहुत से अच्छा काम हम लोग के फीलिंग्स के, मैं अभी जल्द से मैं कुछ रिसर्च करता, हमारे जो पीजी के लोग 500 and more have done PhDs. So we are one of the most highly educated people in the whole world academic system. So that and so many are doing PhDs. तो अगर जो आप ले, और मैं वहाँ गुड़ीगांव गया, वो जब शुरू में पाठशाला बनाए थे 76 years ago, और नरकुल और बांस से पाठशाला बनाए थे। और यहाँ पर पुस्तक है डॉक्टर दूसरा पिछला है, ये एक व्यक्ति है जो डेविड विपी के फार्म पे इसके ऊपर राजा रहते थे, और एक और एक व्यक्ति है सत्येंद्र प्रसाद, वो हाई कमिश्नर था कनाडा के और यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था। तो हमें बहुत खुशी होना चाहिए कि कितना उन्नति हम किए। ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे हुआ था कि सबसे बेस्ट माइग्रेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में है वो फीजी के हिंदुस्तानी लोग। तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, हमें बहुत खुशी होना चाहिए कि हमारे कौम इतना उन्नति किए। तो सबको फिर से धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।